और इस वीडियो को सारे लोगों को आप शेयर कर दीजिएगा, ताकि आज पैदा किया हुआ परमेश्वर को भूल के बैठ गए हैं, सृष्टि किया हुआ सृष्टिकर्ता को भूल गए हैं, सारे सृष्टि के पीछे पड़े हुए हैं, अंधविश्वास के पीछे पड़े हुए हैं। इसलिए उन लोगों को भी पहचान में आ जाए कि सत्य परमेश्वर कौन है और ईश्वर है कि नहीं। पहचानने के बाद वो भी रोशनी में आ सकें। दोस्तों, जय मसीह की, हमारा प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मैं आप सभी लोगों को मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रियो, एक व्यक्ति मुझे एक सवाल पूछे थे। वो सवाल है कि वाई शुड वी बिलीव इन योर गॉड, यानी कि आपके ईश्वर को मैं क्यों विश्वास करूं। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि परमेश्वर है ही नहीं, गॉड इज नॉट रियल, एक काल्पनिक है, ऐसे एक बात बोलें। तो उस विषय पर मैं आपको कुछ बात परमेश्वर के वचन के द्वारा बात करने के लिए आया हूं। संसार में एथिज्म है, यानी कि नास्तिक लोग बोलते हैं, नास्तिकवाद, जो निरीश्वरवादी बोलते हैं, उन्होंने कभी भी परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं। ये धीरे धीरे क्या कर रहा है, बढ़ते जा रहा है, इनकी संख्या बहुत सारे बढ़ रहा है। और वो जब भी आपके पास अगर ऐसे प्रकार का सवाल पूछते हैं तो उनके लिए मैं जवाब लाया हूं, क्योंकि बहुत सारे सवाल मेरे पास आया। उनमें से ये एक सवाल था, ये एकदम नास्तिक लोगों का सवाल है, परमेश्वर है ही नहीं बोलते हैं। और दूसरा, आपके परमेश्वर क्यों विश्वास करना है बोलते हैं, यानी कि वो अगर विश्वास में है वो ये सोचते हैं कि आपके परमेश्वर क्यों विश्वास करना है। मेरा परमेश्वर, आपके परमेश्वर, ऐसे कोई भी डिवीजन नहीं रहता है। सबका परमेश्वर एक है, सबका उद्धार करता एक है, सबको मोक्ष देने वाले एक है, सबको चलाने वाले एक परमेश्वर होते हैं। और उस परमेश्वर का तलाश करना है। मरने से पहले एक विश्वास होने के नाते एक परमेश्वरवाद मेरे अंदर है। मैं परमेश्वर को मानता हूं, ईश्वर को मानता हूं। मेरे एक विश्वास के अनुसार मैं आप लोगों को सलाह देना चाहता हूं, मरने से पहले दुनिया का सच्चाई को जानना, आपका यानी कि मनुष्य का सत्य को जानना बहुत जरूरत पड़ता है। इसलिए प्रियो, उन सारे सवालों को धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, आने वाले दिनों में अध्ययन करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। आज भी ये सवाल मैं आपके पास लाया हूं, मैं परमेश्वर को क्यों विश्वास करूं, परमेश्वर है ही नहीं, आपकी परमेश्वर क्यों विश्वास करूं। देखिए, बाइबल के अंदर हर प्रकार का प्रश्न के लिए हमारे पास उत्तर है। केवल मैं नहीं हूं, बहुत सारे मसीह भाई लोग, बहन लोग, इन लोगों के लिए जवाब दे चुके हैं। और इतना ही नहीं है, बाहर अन्य लोग भी इनके लिए बहुत सारे जवाब दे चुके हैं। इसलिए मैं अभी इस वक्त में उनके सवालों को जवाब दे दे के थक गए हैं। आज हम सब लोग मिलकर, खास करके मैं उन लोगों को कुछ सवाल पूछना चाहता हूं जो नास्तिक लोग हैं, जो परमेश्वर नहीं बोलते हैं, जो निरीश्वरवादी हैं। उनके लिए मेरे एक सवाल है, कुछ सवाल हैं। ये सवाल को वहां तक पहुंचाइएगा ताकि वो लोग सोचकर, दिमाग तो ठंडे दिमाग लगाकर इन सारे सवालों को जवाब ढूंढे और किसी ना किसी माध्यम से समाज को इसका जवाब जरूर दे सकें। इसलिए सबसे पहले मेरा सवाल यह है, इस सारे सवाल के लिए बाइबल के अंदर सबूत है प्रियो, लेकिन उनके पास सबूत नहीं मिल पाएगा। मैं जरूर बोलता हूं, उनके पास होगा ही नहीं जवाब इसके लिए। सबसे पहला मेरा सवाल यह है कि पूरे ब्रह्मांड कहां से आया और इसका शुरुआत कैसे हो गया। मैं फिर से बताना चाहता हूं, समथिंग कैनॉट कम्स फ्रॉम नथिंग, यानी कि कुछ भी नहीं है, ऐसे चीजों से कुछ नहीं बन पाता है। ये जो बिग बैंग थ्योरी है ना, बिग बैंग थ्योरी, महाविस्फोटक, विस्फोट का शब्द या विस्फोटक कहां से हो गया। कुछ होगा ना, कुछ होगा तब तो विस्फोट होगा, कुछ होगा और वो विस्फोट होगा, तो वो कहां से आ गया, जो विस्फोट होने वाला वस्तु कहां से आ गया, वो आग कहां से हो गया, जो ब्लास्ट कहां से हो गया। बिग बैंग थ्योरी इन्होंने बना के रखा है। ये बिग बैंग थ्योरी में जो विस्फोटक हो गया, वो वस्तु कहां से आ गया। इसलिए जब कुछ है ही नहीं, अगर कुछ होता, कुछ होने से पहले कोई तो होगा ना, इसको बनाने वाले, इसको रखने वाले। इसलिए मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं, जो समथिंग आपके पास है, जो कुछ है आपके पास, इसका ये कहां से आया और इसका शुरुआत कैसे हो गया, इसको आप मुझे जवाब जरूर दे देना। बाइबल में इसके लिए बाइबल में बहुत सारे जवाब हैं, लेकिन आपके पास इसका जवाब नहीं हो पाएगा। दूसरा, मनुष्य कहां से आया और उस जीवन का उद्देश्य क्या है। मनुष्य कहां से आया, उसका जीवन का उद्देश्य क्या है। हम बचपन में पढ़ाई किए थे, बंदर से मानव आ गया करके, लेकिन आज साइंस क्या हो गया, अपडेट हो गया है। बंदर से मानव नहीं करके आज साइंस बोलता है।
लेकिन एक समय में हम जो बचपन में थे उस वक्त में यही पढ़ते थे, बंदर से मानव आ गया। पहला काल में बंदर थे, वो सारा बंदर बनते 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 मनुष्य बन गया। ऐसे एक सिद्धांत को इन्होंने क्या कर दिया, तैयार करके रखा था, लेकिन वो सारा सिद्धांत आज के दिनों में वो झूठ ठहरा गया। इसलिए बाइबल में इसके लिए जवाब है, मनुष्य, परमेश्वर ने बनाया मनुष्यों को, और मनुष्यों को बनाने का बहुत सारे रीजन है। लेकिन उन नास्तिक लोगों को यह मेरा सवाल है कि मनुष्यों का उत्पत्ति यानी कि मनुष्य कहां से आ गया और उसका जीवन का क्या उद्देश्य है। यूं ही थोड़ी आया है, मेरे घर पे कोई वस्तु लाता हूं या कोई वस्तु खरीदता हूं, कुछ तो रीजन होगा ना। तो मनुष्य का भी कुछ रीजन होगा ना कि मनुष्य कहां से आया, पहला उसको बता दीजिएगा। और मनुष्य का उद्देश्य क्या है, इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। तीसरा मेरा सवाल है, मनुष्य नैतिक क्यों बन गया है, यानी कि अच्छा और बुरा क्यों मानता है वो। जब परमेश्वर है ही नहीं तो बुरा भी करो, अच्छा क्यों करना चाहते हैं, बुराई करते रहना, पाप करते रहना, हत्या करते रहना, व्यभिचार करते रहना, चोरी करते रहना, काम क्यों करना, पढ़ाई क्यों करना। इतना अच्छा काम और बुरे काम को मनुष्य क्यों स्वीकार करे, इसको बोलते हैं नैतिक, इसको बोलते हैं मोरल लॉ बोलते हैं उसे। मनुष्य के हृदय के भीतर है एक मोरल लॉ है, उसका कानून है, एक नैतिक कानून है, कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है। ये जो अच्छा बुरा जो चीज है ना, ये नैतिक कहां से आ गया और क्यों ये मनुष्य के जीवन में क्यों है। चौथा मेरा सवाल उन लोगों के लिए, मनुष्य ईश्वर को उपासना क्यों करता है। क्योंकि जब आप बोलते हैं परमेश्वर है ही नहीं, तो कितने लोगों ने संसार में है, उन लोगों ने परमेश्वर को उपासना करते हैं, परमेश्वर का आराधना करते हैं, परमेश्वर का पूजा करते हैं, परमेश्वर को ढूंढते हैं, परमेश्वर के लिए त्यागते हैं। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, है ना, उन सारे लोगों ने ईश्वर का क्यों उपासना करते हैं, इसके लिए भी उन लोगों ने मुझे जवाब देना बहुत जरूरत है कि मनुष्य क्यों मरता है। जब मनुष्य आया उसको तो आप रीजन बता दीजिए पहले, उसके बाद मनुष्य क्यों मर रहा है उसको तो कारण होगा ना। बाइबल के अंदर इसके लिए सवाल है, जवाब है, इसके लिए उत्तर बाइबल के अंदर है। मनुष्य मरता क्यों है जब परमेश्वर है ही नहीं। अगर आप कहते हैं मनुष्य उत्पन्न कहां हुआ, अगर उसको जवाब ढूंढते हैं तो मनुष्य मरता भी क्यों है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। आप बोल रहे हैं ना क्यों आपका ईश्वर का विश्वास करना है, मैं बताना चाहता हूं कि आपको परमेश्वर को क्यों विश्वास करना है और खास करके यीशु मसीह को क्यों विश्वास करना है। मेरे पास जवाब है। मेरा यीशु मसीह मनुष्य को बनाया, मैं विश्वास करता हूं, बाइबल साबित करता है मनुष्य इसलिए मरता है कि मनुष्य मरने के बाद वही परमेश्वर जिसने बनाया उनके सामने आपको न्याय के सिंहासन के पास खड़ा होना पड़ेगा। आपका बुरा जो नैतिक वैल्यू है, जो नैतिकता है, बुरा और भला के हिसाब से आपको न्याय चुकाया जाएगा। यदि तुम कहते हो कि परमेश्वर है ही नहीं तो इसका प्रमाण क्या है, इसको आप साबित कर सकते हैं। हमारा पास या मेरे पास पवित्र शास्त्र बाइबल है, मेरे पास सत्य है, मैं साबित करूंगा कि परमेश्वर है, परमेश्वर अस्तित्व में है, परमेश्वर है मनुष्य, उसका शुरुआत नहीं उसका अंतिम नहीं। मेरे पास जवाब है, आपके पास इसका जवाब कहां से है और उसको साबित कीजिएगा कि परमेश्वर नहीं है। सातवां सवाल आपके लिए मेरे पास, क्या तुम्हें पूरे ब्रह्मांड के बारे में ज्ञान है। क्योंकि आप लोग बोल रहे परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर नहीं कैसे बोलेंगे हम, जब एक चीज को ढूंढते हैं, जब वो नहीं मिलता है उसके बाद तो बोलेंगे ना ये चीज नहीं है बोल के। अगर आप परमेश्वर नहीं बोलते हैं तो इससे पहले आपको ये चीज जानना पड़ेगा, पूरे ब्रह्मांड जितने भी है ना, जितना चीज हम लोग हमारा नजर में है, आसमान, सूरज, आसमान के अंदर जितने भी यूनिवर्स में जो गैलेक्सीज है ना, ये सारे यूनिवर्स को देखते हैं। इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट लोग बोल रहे हैं कि और भी कुछ बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हमने उसको नहीं देख पाया है। केवल इस विश्व में यानी कि पूरे ब्रह्मांड में रहने वाले, यूनिवर्स में रहने वाले केवल 30 to 35% मेरा ख्याल से उतना ही जानते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं वो नहीं जाने हैं। बिना जाने, बिना परखे, बिना रिसर्च किए हुए आप ये कैसे तय करेंगे कि परमेश्वर नहीं है। अगर आपको सारा विश्व पता है तो मैं इसके बाद आपको सवाल पूछूंगा कि विश्व के अंदर ही सवाल पूछूंगा कि आप इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। इतने बड़े बड़े नासा साइंटिस्ट लोग बोल दिए कि हम और भी बहुत सारी चीजें हैं खोजने का है, पहले पर ये सारा चीज ही खोज नहीं पाए हैं, आप परमेश्वर को कैसे खोज पाएंगे। इसलिए इन सारा चीज का शुरुआत उससे आया है। उसको पता करना, उसको ढूंढना, उसको पाना उतना आसानी नहीं होती है। इसलिए आप इसको साबित करना कि मैं सब कुछ जानता हूं, उसके बाद हम आपको और भी सवाल पूछेंगे। मेरा और एक सवाल आपके लिए है कि प्रकृति के नियम कहां से आया।
यानी कि सूरज, चांद, महीने, रात, दिन, बारिश के समय, धूप के समय, ठंड के समय, ये सारा जो प्रकृति, जो हम लोग जो हमारा अगल बगल में देख रहे हैं प्रकृति है, ये जो नेचर है, इसका नियम कहां से आ गया? रात इतना देर में रात होना चाहिए, दिन होना चाहिए, दोपहर होना चाहिए, धरती घूमना चाहिए, चंद्रमा घूमना चाहिए, ये सारा जो सिस्टम है कहां से आ गया? इसके लिए कानून किसने दिया? इसका नियम कहां से आया? उसके लिए भी आप बताना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको खुल्लम बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के पवित्र शास्त्र बाइबल में सबके लिए जवाब है, लेकिन आप लोगों के लिए इसके पास जवाब नहीं होगा। आखिरी मेरा सवाल यह है कि प्रेम, करुणा, क्षमा, दया, इन सारे जो स्वभाव हैं, जो सारे गुण हैं, ये सारे गुण कहां से आता है? ये कोई केमिकल से नहीं आता है, या कोई नमक से नहीं आता है, ये कोई लोहा से नहीं आता है, ये कोई बंदूक से नहीं आता है। ये सारे गुण कहां से आ गया? मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सारा गुण परमेश्वर के अंदर से मनुष्य के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। ये सारे गुण परमेश्वर के अंदर है, इसलिए परमेश्वर के अंदर रहने वाला गुण हमारे जीवन में आया है। इसलिए इन सारे नास्तिक लोगों को देखने के बाद मुझे एक बात बाइबल में याद आता है प्रियो, भजन संहिता का 53वां अध्याय का पहला पद में मैं उस वचन को पढ़ना चाहता हूं। देखिएगा, इन सारे सवालों को मैंने उनको पूछा, और इन सारे सवालों को आप भी उनको पूछिएगा, उनके पास जवाब नहीं होगा। ऐसे लोगों के विषय में बाइबल में अभी नहीं, कई वर्षों से पहले ही उनके लिए कुछ बातें परमेश्वर ने लिखवाए हैं। देखिए तो भजन संहिता का 53वां अध्याय का पहला पद में, मूर्ख ने अपने मन में कहा, अपने मन में कहा, ये उनका विचार है, ये उनका सिद्धांत है, ये उनका मार्ग है, वो उनका डिसीजन है कि अपने मन में कहा कोई परमेश्वर है ही नहीं। परमेश्वर नहीं बोलने वाला व्यक्ति सबसे बड़ा मूर्ख है प्रिय, सबसे बड़ा मूढ़ व्यक्ति है, वो अज्ञान से भरा हुआ है। बाइबल बताता है कि वे बिगड़ गया है, उनका विचार बिगड़ गया है, उनका योजना बिगड़ गया है, उनके उद्देश्य बिगड़ गया है। इसलिए मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं, परमेश्वर नहीं करके अपने मनमाने की जिंदगी कभी भी ना बिताएं। परमेश्वर नहीं करके आप अपना पाप की जिंदगी में नहीं बिताएं। परमेश्वर नहीं बोल के अपने मन पसंदित कदमों के और आप जाकर अपने जिंदगी में मुश्किल को हासिल ना करें। उन्होंने कुटिलता के, उन्होंने कौन? वो जो परमेश्वर है ही नहीं बोलते ना, वो बिगड़ गए हैं। उन्होंने कुटिलता के घिनौने काम किए हैं, कोई सुकर्मी नहीं है, उनमें से कोई अच्छा नहीं। परमेश्वर नहीं बोलने वाले अपने मनमाने करेगा, बहुत सारे पाप में गिरेगा। परमेश्वर है नहीं बोलने के सबसे बड़ा पाप है। इसलिए ऐसे लोगों के भीड़ में अगर हम फंस जाएंगे, हमारी जिंदगी में भी आने वाले दिनों में बहुत पछताना पड़ेगा। नहीं 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 बोलकर एक दिन मर जाएंगे, एक दिन परमेश्वर के सामने खड़ा हो जाएंगे, बहुत बड़ा परेशानी है आपके लिए। इसलिए प्रियो, इस पृथ्वी में आपको तय करना पड़ेगा, आपको रिसर्च करना पड़ेगा, आपको ये ढूंढना पड़ेगा, ये ईश्वर को ढूंढना पड़ेगा। आपको मिलेंगे परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर, उनको खोजने वालों को परमेश्वर मिलते हैं, नहीं खोजने वालों को कौन मिलेगा बताइए तो? आप नहीं खोजेंगे, नहीं कोशिश करेंगे, आप एक दिन का कमाई भी नहीं कमा पाएंगे, आप एक दिन का वक्त का रोटी भी नहीं खा पाएंगे ना। इसलिए आप जब परमेश्वर को ढूंढना शुरू करेंगे, परमेश्वर का तलाश करना शुरू करेंगे, तो वह जिंदा परमेश्वर आपको मुलाकात करेंगे, आपसे वो बातें करेंगे, आपको ज्ञान की बातें सिखाएंगे। वो ये मूढ़ लोग हैं जो परमेश्वर नहीं बोलते हैं, ये मूढ़ लोग हैं परमेश्वर को नहीं पहचानते हैं, ये मूढ़ लोग हैं अज्ञानता से भरकर परमेश्वर को गलत तरीका से इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए प्रिय परमेश्वर के लोगों, बाइबल बताता है कि, क्योंकि मैं ये सारा चीज को इसलिए बता दिया, बाइबल बताता है कि एवरी डिजाइन नीड्स अ डिजाइनर, है ना। हर एक डिजाइन जो हमारे समाज में देख रहे हैं ना, एक बिल्डिंग को ले लीजिएगा, एक गिटार को लीजिएगा, एक कैमरा को लीजिएगा, एक माइक को ले लीजिएगा, एक कपड़ा को ले लीजिएगा, एक फोन को ले लीजिएगा, एक टीवी, फ्रिज, जितने भी चीजें हैं ना, ये सारा डिजाइन कहां से आ जाता है? एक डिजाइनर होते हैं। ठीक उसी प्रकार ब्रह्मांड इतना अद्भुत और बहुत खूबसूरत रीति से अगर बना हुआ है, इसका कारण कौन पता है? इसका कारण वह परमेश्वर है, मनुष्य नहीं है। मनुष्य तो बना ही नहीं सकता है, इसका कारण परमेश्वर है। बाइबल में इसके लिए जवाब है, बाइबल में इसके लिए एक सबूत है। कोलोसियों का पहला अध्याय का 16 पद में मैं पढ़ना चाहता हूं, देखिए तो, क्योंकि उसी में, यानी कि परमेश्वर में, ईश्वर में, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, सारे वस्तुएं,
जितने भी चीज आप देख रहे हैं ना, मिट्टी से लेकर, पेड़ से लेकर, पौधे से लेकर, जानवर से लेकर, समुद्र से लेकर, आसमान से लेकर, सूरज, चांद, मनुष्य, सारे सब कुछ, एवरीथिंग उसी में सृजी है। स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारे वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजे गए हैं। उसी के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा सृजे गए हैं। ये सारा चीज का डिजाइनर कौन है पता है? मेरा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह है। मेरे यीशु मसीह इतना खूबसूरत जिंदगी मनुष्य के लिए दिया, मनुष्य के लिए बना कर दिया, क्योंकि वो एक क्रिएटर है, वो सारे सृष्टि का क्रिएटर है। दूसरा, हमारा विवेक यानी कि चेतना, यह हमें सिखाना चाहता है कि परमेश्वर सच में है। हमारे विश्वास, हमारे जो अंदर का विवेक है ना, कॉन्शियस जो चेतना है, यह हमें सिखाता है कि परमेश्वर है। मूर्खता की जिंदगी ना बिताएं परमेश्वर नहीं करके, यह आपके विवेक सिखाता है, यह आपकी चेतना आपको बताता है कि परमेश्वर है। रोमियो का 2:15 पद में पढ़ना चाहता हूं, देखिए तो, वे व्यवस्था की बातें यानी कि पुराने नियम नहीं, पुराने नियम, बाइबल का पुराने नियम कहां से आ गया? एक परमेश्वर का विधि है, परमेश्वर का व्यवस्था है, परमेश्वर के दिल की बातें मनुष्य को सिखाया ना। ये पुराने नियम रहने से पहले सारे नियम जो है परमेश्वर के दिल के अंदर था। व्यवस्था की बात यानी कि परमेश्वर के विधि की बातें अपने अपने हृदय में लिखी हुई दिखाते हैं बहुत सारे लोग जो विश्वास करते हैं, और उनके विवेक भी गवाही देता है, और उनके विचार परस्पर दोष लगाते या उन्हें निर्दोष ठहराते। उनके हृदय के भीतर एक विवेक भरा हुआ ना, वो जो विवेक उनको गवाही देता है कि तू निर्दोष हो गया, तू दोषी हो गया, तू निर्दोष हो गया। गलत करेगा तो दोषी है, सही काम करेगा तो निर्दोषी है। पुराने नियम पहले परमेश्वर के हृदय के भीतर था, उसके बाद इस्राएलियों को दिया गया था। ये इस्राएलियों को देने से पहले ये नियम परमेश्वर के हृदय में था। ये हृदय की जो नियम, ये चीज जो भला और बुरा, जो सही और गलत, ये सारे जो लॉ है, ये जो कॉन्शियस है, ये जो चेतना है, ये जो विवेक है, परमेश्वर का विवेक हमारा अंदर डाल दिया, और यह विवेक ही हमको गवाही देता है ये मेरा नहीं है, ये कोई केमिकल का नहीं है, ये कोई इंजेक्शन का नहीं है, ये कोई ड्रग्स का नहीं है। ये सारे चीज परमेश्वर के अंदर से हमें आया है कि तू दोषी है, तू निर्दोषी है। ये निर्णय परमेश्वर की स्वभाव, परमेश्वर की आदत हमारे जीवन में एक कौन सी समय सिखाता है, तू अभी निर्दोष है, तू अभी दोषी है। सही या गलत इसका कानून परमेश्वर ने मनुष्य के अंदर रखा है, यानी कि परमेश्वर ने इंस्टॉल कर, जैसे हम कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं ना, वैसे परमेश्वर ने मनुष्यों के अंदर एक इंस्टॉल किया है। ये इंस्टॉल्ड बाय गॉड, परमेश्वर के द्वारा हमारा अंदर ये विवेक यानी कॉन्शियस क्या कर दिया, परमेश्वर ने क्रिएट कर दिया। सही बुरा फरकने का ये जो चीज है परमेश्वर ने रखा है प्रियो। इसलिए मेरे साथ आगे तीसरा, हमारा जीवन, हमारे जो सांस लेते हैं, यह हमारा जीवन है, यह हमें दिखाता है कि यह मेरा अस्तित्व उस परमेश्वर से आया है। यह अचानक से पैदा नहीं हुआ, या कोई बंदर से नहीं आया। बिग बैंग थ्योरी से ब्लास्ट होने के बाद आदम ने उधर से पटक करके क्या कर जमीन में नहीं गिरा। यह हमें सिखाता है परमेश्वर ने क्या कर दिया, मनुष्यों को बनाया है। परमेश्वर ने मुझे बनाया है, परमेश्वर ने मुझे जीवन दिया, परमेश्वर ने मुझे सांस दिया, परमेश्वर ने मुझे सारा सब कुछ अनुभव करने के लिए दिया। पढ़िए मेरे साथ प्रेरितों का 17:25 पद देखिए तो, क्योंकि वह स्वयं ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। कौन? मेरा यीशु मसीह। मेरे पास जवाब है प्रियो, मेरे पास जवाब है। मनुष्य के पास जो परमेश्वर को विश्वास करते हैं उनके पास जवाब है। ये जो सांस और ये जीवन, ये कौन दिया पता है? स्वयं परमेश्वर ने दिया, स्वयं ईश्वर ने दिया। मैं मानता हूं कि मेरा ईश्वर प्रभु यीशु मसीह है। बाइबल ठोक के कहता है कि यीशु मसीह परमेश्वर है, वो आराधना के योग्य है, वो मनुष्य को सृजा है, वो सृष्टि को सृजा है, स्वर्ग से आया है, वो स्वर्ग में गया है, फिर से मनुष्य के लिए आएगा। मैं विश्वास करता हूं, मेरा आशा है, करोड़ों लोग इस आशा में आते हैं, करोड़ों लोग इस आशा में दृढ़ हो जाते हैं कि स्वयं यीशु मसीह ही सबको जीवन और सबको श्वास क्या करता है, वो देता है। उतने नहीं, सब कुछ देता है। वो खुशी देता है, आनंद देता है, मगन देता है, घर देता है, सब कुछ, एवरीथिंग ही प्रोवाइड। परमेश्वर सब कुछ हमारे जीवन में देते हैं। चौथा प्रियो, सारी सृष्टि परमेश्वर के अस्तित्व को क्या करता है, वो सिद्ध करती है। सारा सृष्टि केवल एक चीज नहीं है। भजन संहिता का
19वां अध्याय में वो चीज जिक्र किया गया है। मैं आखिर में इस चीज को बता के मैं खत्म करना चाहता हूं। इसलिए प्रियो, इसलिए आपको यीशु मसीह को मानना पड़ेगा, इसलिए आपको परमेश्वर को मानना पड़ेगा। ये सारा सृष्टि वो बताता है कि उसका अस्तित्व कहां से आया, वो सिद्ध करता है, वो कॉन्फिडेंस से क्या करता है, मनुष्य को सिखाना चाहता है। देखिए तो आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन करता है, आकाश परमेश्वर का महिमा का वर्णन करता है। अरे भैया, मेरे अंदर इतने ताराएं हैं, इतने गैलेक्सी है, कहां से आया? परमेश्वर ने बताया, परमेश्वर का है वो सारा चीज। मैं आकाश, मैं अपने आप को कैसे सृष्टि करता हूं? देखिए आसमान बताता है, वो उसका मुंह नहीं है, उसका जुबान नहीं है, लेकिन फिर भी बाइबल का वचन बताता है। देखिए तो, और आकाश मंडल मतलब जो आकाश के अंदर जितने भी चीजें हैं ना, वो आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है, हस्तकला को। एक बार जब मैंने फर्स्ट टाइम फ्लाइट में था, बहुत अचंभित हो गया। अब इतने अंदर बादल, इतना एक एक जगह में आइस के बर्फ के जैसे जम के बादल उधर रखा गया, लग रहा है कि कोई उसको उधर रखा गया, बड़े बड़े चट्टान के अनुसार। ये सारा चीज देखने के बाद मैंने समझ लिया कि परमेश्वर ने कितना खूबसूरत से सारा प्रकृति को बना दिया, आसमान को बना दिया। क्या बोलते, आकाश मंडल के अंदर केवल बादल को देखकर मैं हैरान हो गया। अगर उनके सामने नक्षत्र को देखते हैं, सूरज को देखते हैं, देख नहीं पाएंगे, इतना भयंकर रीति से परमेश्वर ने बनाया। लेकिन ये सारा आकाश मंडल ये सिखाता है कि मेरा परमेश्वर का हस्तकला को वो क्या करता है, वो प्रकट करता है। दूसरा पद, दिन से दिन बातें करते हैं, सुबह रात कल आज, ये सब शब्द मनुष्यों ने रखा। लेकिन ये सारे शब्द मनुष्यों को ज्ञान किसने दिया? परमेश्वर ने दिया। कल हो गया, आज हो गया, रात हो गया, दिन हो गया, सुबह हो गया, है ना। दिन से दिन बात करता है। हो गया भाई, मेरा रात हो गया, अब सुबह तुम आ जाओ, सूरज उग गया, अब दिन आ जाएगा। दिन से दिन बात करता है। ये मूर्ख मनुष्य लोग हैं, परमेश्वर नहीं बोलते हैं। वो अनुभव का परमेश्वर दिया हुआ रोटी खाएंगे, परमेश्वर दिया हुआ फल खाएंगे, परमेश्वर ने दिया हुआ ऑक्सीजन नाक में लेंगे, परमेश्वर ने दिया हुआ किडनी लिवर सबको इस्तेमाल करेंगे, लेकिन परमेश्वर नहीं बोलते हैं। अगर आपके जीवन में आप एक विश्वासी हैं, आप अगर परमेश्वर को मानते हो, अगर आप यीशु मसीह को मानते हैं, आप अनजान में भी परमेश्वर नहीं करके, कष्ट को देकर, दुख को देकर नहीं कहिएगा, बहुत बड़ा श्राप है वो। परमेश्वर है आसमान में बैठकर, अपने सिंहासन में बैठकर सारे जगत के मनुष्य को वो देखता है। प्रिय, हाँ, बाइबल बताता है कि दिन से दिन बातें करते हैं और रात को रात ज्ञान सिखाता है। ना तो कोई बोली है और ना कोई भाषा जहां उनका शब्द सुनाई नहीं देता है, उनके शब्द नहीं सुनाई देता है। उनका स्वर सारी सृष्टि पर गूंज गया है, उनका स्वर सारे सृष्टि पर गूंज गया है। बाप रे, इतने करोड़ों वर्षों से सूरज ददकती हुई आग की तरह एक जगह में खड़ा हुआ है। अगर एक बूंद गिर जाएगा, धरती खत्म, है ना। कितने धरती से कितने बड़े सूरज है, एक बार सोच लीजिएगा। इतने दूर परमेश्वर ने रखा, करीब भी नहीं रखा, वो भी मनुष्य नहीं जलना चाहिए। सूरज कितना दूर रखा, कितने हजारों करोड़ों किलोमीटर है, और धरती से सूरज, है ना, इतना दूर। ब्रह्मांड जब बिग बैंग थियरी में फट गया, जब फटने के बाद ये सृष्टि को थोड़ी पता था कि मैं जमीन इधर रहना है, मनुष्य इधर रहेगा, तो सूरज दूर रखना है। सृष्टि को थोड़ी पता था, नहीं, परमेश्वर को पता था, परमेश्वर को पता था। इसलिए उस परमेश्वर ने सूरज को वहां पर रखा और धरती को इतना दूर रखे, ताकि जितना गर्मी चाहिए मनुष्य को काफी है, और इससे ज्यादा गर्मी मनुष्य को जरूरत नहीं है। देखो, परमेश्वर ने इस पृथ्वी के चलते, इस मनुष्य के चलते सारा ब्रह्मांड को रचा है। एक घड़ी के अंदर रहने वाले मशीन के तरह ये 3 कांटे मुझे दिखता है, लेकिन इसके अंदर जितना मशीन है ना, वो हमें नहीं दिखता। ठीक उसी प्रकार सृष्टि है, वो हमें सिखाता है, वो हमें बताता है ना। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, ये सारा चीज को देखिएगा, ये सारा चीज हमें दिखाता है कि उनका नियम परमेश्वर ने नियुक्त किया गया है कि तुमको कब क्या करना है, कब कहां घूमना है, कब कहां गिरना है, कब क्या करना है। सारा सृष्टि परमेश्वर के बात को सुनता है। वो उनका स्वर नहीं है, लेकिन फिर भी पृथ्वी पर क्या कर रहे, उसका गूंज रहा है। बारिश आता है तो पता चलेगा ना, अरे यार बारिश आ गया, सृष्टि क्रिएशन, धूप आ गया, ठंड आ गया, ये गूंज रहा है। हमारा कानों के अंदर इसका आवाज क्या कर रहा है, गूंज रहा है। हमारा आंखों के नजर में दिख रहा है कि इसने ये सारा चीज परमेश्वर की वजह से हुआ है। और उनके वचन जगत की चोर तक पहुंच गया है। जगत के कोने में बैठकर तू परमेश्वर नहीं बोलेगा कि सृष्टि यही मानेगा क्या? नहीं, मैं मानता हूं परमेश्वर है, मेरे साथ करोड़ों लोग ये मानते हैं परमेश्वर है। खास करके मैं ये मानता हूं कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है, उसने सारा जगत को बनाया, आपको बनाया। इसलिए प्रियो, उन नास्तिक लोग अगर मेरे बात सुनते हैं,
आप कोई व्यक्ति के मूर्खता की बातों को सुनकर परमेश्वर के खिलाफ ना खड़ा हो जाए। अगर आपके जीवन में परमेश्वर पर अगर आपका विश्वास है, उस परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर को तलाश में रहिए। आप मरने से पहले सत्य को जानना आपके लिए बहुत ही उचित है, वरना बहुत पछताना पड़ेगा। जो परमेश्वर को नहीं पहचानते हैं, जो अपने पापों से छुटकारा नहीं पाते हैं, जो अपने पाप से बाहर नहीं आते हैं, पाप के बंधन से उनको जब तक छुटकारा नहीं मिलेगा तब तक उस व्यक्ति को मरने के बाद मोक्ष नहीं मिल पाएगा, अनंत जीवन नहीं मिल पाएगा। यीशु मसीह ने कहा, मैं सत्य, मार्ग और जीवन हूं। परमेश्वर यीशु मसीह सत्य परमेश्वर है। वही स्वर्ग के लिए रास्ता है और मनुष्यों के लिए क्षमा करके, सारे पापों को मिटाकर, अपने लहू से, अपने क्षमा से उसे अनंत जीवन देने के लिए भी यीशु मसीह आज भी तैयार है। क्या आप उस यीशु मसीह पर अगर विश्वास करते हैं, तैयार हो जाइएगा, अपने मन को बदलिएगा, परमेश्वर के लिए खड़ा हो जाइए। और साथ में जो भी भाई ने मुझे ये सवाल पूछे हैं, इस जवाब को सुनने के बाद, मेरा इस जवाब को सुनने के बाद एक बार आप भी बहुत ही शांत रीति से सोचिएगा कि आपको परमेश्वर ने एक अच्छा जीवन दिए हैं, परमेश्वर ने आपके लिए सृष्टि को बनाया है। उस परमेश्वर के तलाश में आ जाइए, परमेश्वर को खोजिएगा, वो है या नहीं। आप उस कल्पना से बाहर आ जाइएगा, वो परमेश्वर है करके उसको ढूंढिएगा। जरूर आप उस सत्य परमेश्वर को क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे और तुम्हारा जीवन बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। और इस वीडियो को सारे लोगों को आप शेयर कर दीजिएगा, ताकि आज पैदा किया हुआ परमेश्वर को भूल के बैठ गए हैं, सृष्टि किया हुआ सृष्टिकर्ता को भूल गए हैं, सारे सृष्टि के पीछे पड़े हुए हैं, अंधविश्वास के पीछे पड़े हुए हैं। इसलिए उन लोगों को भी पहचान में आ जाए कि सत्य परमेश्वर कौन है और ईश्वर है कि नहीं। पहचानने के बाद वो भी रोशनी में आ सकें। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष करें। गॉड ब्लेस यू।